अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल तो वे होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, यानी दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, वो क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमने लेंथ निकालनी है कोड की। ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी बड़े सर्कल, उनमें एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, हमने क्या करनी है बड़े सर्कल की कोड फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को क्या है टच कर रही है, उसकी हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले दो सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक सर्कल तो ये हो गया, एक और इसके आसपास ही ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये हो गया, ठीक है जी। जो ये सेंटर है ना, ये दोनों के लिए सेम है। हमने क्या करनी है, बड़े सर्कल की क्या करनी है, कोड को फाइंड आउट करना है। तो हमने कोड क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस प्रकार ड्रॉ करनी पड़ेगी वो छोटे को क्या करें, टच करके चली जाए। तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। ये होगी बड़े सर्कल की कोड, ये सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है जी। और इस कोड का नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है जी। अब हम इनकी रेडियस को ड्रॉ करते हैं। देखो किस प्रकार ड्रॉ करता हूँ मैं, छोटे सर्कल की ड्रॉ रेडियस तो कर लेता हूँ नीचे की ओर ड्रॉ, ये हो गया जी हमारा, ठीक है। ये कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये है हमारी 3। बड़े की कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार ड्रॉ, क्योंकि सेंटर तो एक ही है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी 5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालनी, ए बी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम पाइथागोरस लगा के इतना पोर्शन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है राइट रेडियस है, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। और ये क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है, तो ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो जितनी ये आएगी सेम तरीके से इस पर पाइथागोरस लगा के सेम वैल्यू उतनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लो सी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए सी को निकाल लेंगे, फिर पाइथागोरस लगा के बी सी को निकाल लें। तो और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो क्या आ जाएगी हमारी लेंथ आ जाएगी कोड की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पाइथागोरस लगानी है, पहले इस ट्रायंगल पे लगा लो फिर इस पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे लगा के ए सी को निकाल लेंगे, और ये सेम तरीके से होगा तो सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके भी जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और हाइपोटेनस 5 है। तो हमने बेस निकालना है और इसका बेस, तो दोनों का बेस एक जैसा आएगा। तो हम एक को निकाल के दूसरे को क्या कह सकते हैं, सिमिलर तरीके से कह सकते हैं। तो अब देखिए करते हैं इसे, हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है लेंथ ऑफ कोड, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल कितनी है, वो हमने मान ली ए बी, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, हमारी ए सी प्लस बी सी की, यानी ए बी जो है वो हमारी है ए सी प्लस बी सी की, ठीक है। यानी इस तरीके से आप इसे निकाल लोगे। तो हमने मेन ए सी और बी सी निकालना है, ठीक है। और इनको जोड़ देना, तो हमारी क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। तो लगाई पाइथागोरस लगाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बता देते हैं किस पे लगा रहे हैं, फॉर ट्राइंगल ओ ए सी पे लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी थ्योरम, क्या हमारी वो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी।
तो एक बार नेमिंग के हिसाब से लिख लेते हैं इसे। हाइपोटेनस हमारा ओ ए का स्क्वायर इक्वल बेस हमारा है फिलहाल सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, ए सी लिख लेते हैं, और परपेंडिकुलर हमारा ओ सी। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो। ओ ए की वैल्यू हमारी 5, बेस हमने निकालना है ए सी का स्क्वायर एज इट इज, प्लस ओ सी कितना है, ओ सी हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। 5 का स्क्वायर है हमारा 25 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमने ए से निकालना है ए सी का स्क्वायर, तो इसे तो ये रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का, तो 25 माइनस का 9 इधर हो गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा जी, ये बचेगा हमारा 16। ये हो गया ए सी का स्क्वायर इधर जाओगे तो क्या बनेगा अंडर रूट, तो ए सी तो इधर आएगा, यहाँ पे बनेगा अंडर रूट 16, और इसकी वैल्यू होती है जी हमारी 4। तो जो ए सी है वो कितना आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा इतना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हम इस दूसरी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं ओ बी सी पे, तो इसका भी हाइपोटेनस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस निकालो तो इसका भी बेस कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं सिमिलर, इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल ओ बी सी में, ठीक है, सिमिलर इन ट्रायंगल ओ बी सी में जो बी सी है वो कितना आएगा, वो आएगा जी हमारा 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने क्या निकालनी थी, कोड निकाली थी ना ए बी, तो लिख दो ए बी, हैंस ए बी क्या था हमारा, ए बी था हमारा ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए सी कितना हमारा, ए सी हमारा 4 और ये भी कितना है 4, तो ए बी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ ऑफ कोड आ गई, यानी ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका 7वां क्वेश्चन।